हेलो सप्लाई चेन फोक्स, बढ़ते हैं अपनी न्यूज नंबर 1 की तरफ, जो कि आ रही है इंडियन लॉजिस्टिक फर्म की तरफ से, जो कि है डिलीवरी, जिसने प्लान किया है अभी रिसेंटली $1.2 बिलियन के आईपीओ को लेकर के। यहाँ डिलीवरी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिकल सप्लाईज, और इसने अभी प्लान किया हुआ है अपनी आईपीओ को लॉन्च के लिए। देखते हैं आईपीओ कैसा जाने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आईपीओ आए हैं कुछ खास अच्छे गए नहीं है, बट ये जरूर है कि जो डिलीवरी है इसके बाद सॉफ्ट बैंक और कार्लाइल ग्रुप जैसे से फंडिंग मिली हुई है, तो जरूर इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसमें नजर बनाए रखेंगे कि आईपीओ कैसा आता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडिया में लॉजिस्टिकल जो डिवीजन है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। सेकंड न्यूज आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से, जिसने की स्टेट ऑफ द आर्ट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नई न्यूज दी है। इसमें हो क्या रहा है कि जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन की बात हो इंडिया में और फ्लिपकार्ट का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे वो इन्वेस्ट करेगा। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि होंगी एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बेसिस पे, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जो कि यूटिलाइज करेगी ऑटोमेटेड वेयर हाउस में। ऑटोमेटेड वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट का कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो आप लोगों को इस पर भी एक नज़र बना के रखना चाहिए, क्योंकि वेयर हाउस में ऑटोमेशन सबसे बाद में आया है, आप ये ध्यान रखना। और वेयर हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, तो आपको अगर चेकआउट करना है तो जरूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे हम न्यूज़ नंबर 3 की, वो है सप्लाई चेन डिसरप्शंस को लेकर के, जो कि है स्टील मेकर्स के लिए। अभी हमारे पास न्यूज ये आ रही है कि हाल ही में स्टील मेकर्स जो है, इंडिया के स्टील के प्राइसेस में भी आपने देखा होगा बहुत ही इंटेंस तरीके से प्राइस का बूस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। मेन जो वजह बताई जा रही है वो ऑफ कोर्स ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको कि आप समझ पाओगे। ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस में की वजह से हो क्या रहा है कि सप्लाई चेन में ना इंडियन स्टील मेकर्स को कंटेनर की शॉर्टेज आ गई है, फ्रेट महंगा हो गया है, इंटरनेशनल जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि स्टील का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो महंगा हो गया, उसके लिए कंटेनर्स महंगे हो गए, फ्रेट रेट्स महंगे हो गए, तो ओवरऑल स्टील के प्राइस भी आप देखोगे अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और एंड ऑफ द डे ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को। तो अगर आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हो तो कमेंट करके बताना क्या वाकई में आपको कॉस्टिंग का कुछ फर्क पड़ा है पिछले 4-5 महीनों में, या फिर सब कुछ सेम है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, वो है न्यूज नंबर 4, जो कि है जोमेटो की तरफ से। जोमेटो ने अभी हाल ही में एक वेकूल फूड्स नाम के कंपनी का एक्विजिशन किया $22 मिलियन में। अब बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन हुआ है या एक्विजिशन हुआ है, इसका होलसेल पर्पस था फूड सप्लाई चेन को लेकर के। आप अगर वेकूल कंपनी के बारे में नहीं जानते तो इनका जो मेन बिजनेस है वो है फूड के लेकर के, रॉ फूड के जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के जो भी सप्लाई चेन बिल्ड होता है उसमें। और ये 50 सिटीज में और 10 स्टेट से ज्यादा में अभी के टाइम पे केटर कर रहे हैं। और वेकूल फूड हैज रिसीव्ड मल्टीपल अवार्ड्स। आप देखोगे इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें से ईटी सप्लाई चेन लीडर अवार्ड, SIES का SOP स्टार अवार्ड और फूड एंड एग्री बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। तो वेकूल के एक्विजिशन से जरूर इनके सप्लाई चेन में जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है वो आएगी, और जो ओवरऑल कॉस्टिंग कस्टमर को पड़ती है उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। बताइएगा आपका क्या थॉट है इसके बारे में। मुझे तो जरूर लगता है कि जो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन है, स्विगी, जोमेटो ऐसी कंपनीज का, इनका ओवरऑल सप्लाई चेन है, अगर जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक सप्लाई चेन में कॉस्ट कटिंग नहीं होगी, तब तक तो इनके लिए प्रॉफिटेबल होना नियर टू इम्पॉसिबल है। अभी आईपीओ की बात कर रहे हैं ये लोग भी, बट अगर आप देखो कि इनका सप्लाई चेन ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, कॉस्टिंग में सेविंग्स नहीं आ पा रही हैं, तो ओवरऑल ये कैसे अपनी सेल्स में प्रॉफिट्स निकाल पाएंगे? क्योंकि जो भी सेल्स के प्रॉफिट्स हैं वो सारे तो इनके लग रहे हैं इनके कस्टमर एक्विजिशन पे, सप्लाई चेन में, और राइट। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कैसे ये जो नए नए एक्विजिशन करते जा रहे हैं, जोमेटो जैसी कंपनीज, बड़े जायंट्स, छोटी कंपनीज के जिनके पास अच्छी नई टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, उसका इम्पैक्ट क्यों आता है, कैसे आता है। और एग्रीकल्चर सप्लाई चेन एक अपने आप में यूनिक टर्म है और यूनिक बिजनेस है, जिसमें कि वेकूल ने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया हुआ है। देखते हैं कैसे इम्पैक्ट लाता है। न्यूज नंबर 5 जो आ रही है, न्यूज नंबर 5 है मारुति सुजुकी की तरफ से, जिसने हाल ही में मूव नाम की कंपनी के साथ में स्ट्रीमलाइन किया है। अब ये क्या है? ये है सप्लाई चेन ऑपरेशंस में फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी। अगर आपको मूव के बारे में नहीं पता तो बता देता हूँ कि 120 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, 15,000 पिन कोड
एयरपोर्ट्स पे ये डिलीवर करते हैं और 5000 से ज्यादा इनके पास ट्रक्स का और 2000 से ज्यादा वेयर हाउसेस का पूरा नेटवर्क है मूवटेक के पास। अब आप देखोगे इतना बड़ा नंबर है मूवटेक के पास में, तो इनकी जो सर्विसेज हैं उनका बेनिफिट जरूर मारुति सुजुकी को मिलेगा। अब कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो है मूवटेक के नाम से, आप जाकर के चेकआउट करिएगा इसके बारे में, और जो कि प्रोवाइड करती है विजिबिलिटी इनटू एंड रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट्स एंड हैज रेज्ड ओवर $12 मिलियन फंडिंग। इस लेवल की फंडिंग उठाई है तो यानी कि जरूर इनका जो टेक है उसमें बहुत कुछ अच्छा इन्होंने अचीव किया होगा। और एंड टू एंड विजिबिलिटी और रियल टाइम ट्रैकिंग को लेकर के मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि सप्लाई चेन का जो फ्यूचर होने वाला है वो ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ द रियल टाइम विजिबिलिटी। अगर रियल टाइम विजिबिलिटी कोई कंपनी या कोई छोटा रिटेलर कोई भी अपने कस्टमर को नहीं दे पा रहा है तो वो ऑब्सोलीट होने वाला है आने वाले टाइम में। ये कुछ अगर आपको पसंद आई है हमारी न्यूज तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा आपको ऐसी न्यूज और भी सुननी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।